ओम सिंह, राजकीय महाविद्यालय पिहानी हरदोई, स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2, मैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2020 के तहत भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो आने वाले समय में भारत की तस्वीर को किस प्रकार से चेंज करेगी, इस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। भारत सरकार के द्वारा आने वाले समय में इस औद्योगिक युग में विकसित देशों के तर्ज पर शिक्षा को व्यावसायिक तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ पुरानी शिक्षा नीति में परिवर्तन कर एक नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके लिए जून 2019 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन बनाए गए थे, जिस समिति ने मई 2019 में भारतीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। इस शिक्षा नीति में 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 का नियम अपनाया गया है, जिसमें शुरुआत के जो 5 साल होंगे उसमें 3 साल प्री प्राइमरी की बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी तथा उसके जो 2 साल होंगे वो कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के होंगे, जिसके लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। उसके बाद दूसरा इसका जो 3 है वो कक्षा 3 से 5 तक का होगा, जिसमें बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी तथा उसके बाद जो 3 होगा वो कक्षा 6 से 8 तक का होगा, जिसमें बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई करवाई जाएगी तथा बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि की शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चे व्यावसायिक रूप से और अपनी प्रोफेशनल स्किल को बढ़ा सकें तथा आने वाले समय में रोज़गार पाने के उनको अच्छे अवसर प्राप्त हों। तथा उसके बाद 9 से 12 तक बच्चों को विषय तथा भाषा चुनने की आज़ादी होगी, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में बच्चों को मल्टीपल एंट्री का नियम फॉलो करवाया जाएगा तथा बच्चा अगर 4 साल के कोर्स में 1 साल की पढ़ाई करता है तो उसको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा तथा अगर 2 साल की पढ़ाई करता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर पूरी डिग्री लेता है तो उसको पूरी डिग्री दी जाएगी। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तथा उसके बाद सीधे PhD करने का अवसर प्राप्त होगा तथा MPhil कोर्स जो था वो इसमें ख़त्म कर दिया गया है। इस प्रकार बच्चे आगे चलकर बच्चों को रोज़गार प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्रदान होंगे।